हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने नए यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ लर्नर्स पे। आज हम लोग देखेंगे रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2018 में पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन से दिए गए विकल्पों से निम्न चित्र के घुमाए गए रूप का चयन करें। इसे पूछा गया है ये जो इमेज है इसको घुमाने पर कौन सा इमेज बनेगा। तो देखिए इसमें एक ट्रायंगल बन रहा है अंदर की ओर ऐसे। इस फिगर में भी ऐसे एक ट्रायंगल बन रहा है, पर इसमें ये जो है पूरा एक ऐसे हो रहा है। ये तो होना नहीं चाहिए। इसमें तो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, इसमें रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसलिए ये होगा नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इस फिगर को घुमाने पर एक फिगर ये बन रहा है जो कि ऐसे बन रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। सबसे पहला है कूलॉम्ब, दूसरा न्यूटन, तीसरा ओम, चौथा जूल। तो इसका सही आंसर ओम होगा, क्योंकि न्यूटन जो है वो बल का एसआई मात्रक होती है, जूल जो होता है वो एनर्जी का एसआई मात्रक होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो इसका सही आंसर होगा वेग। इसका सही आंसर क्या होगा? वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 1 किलोवाट पर आवर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3.6 इंटू 10⁻⁵ जूल, या 3.6 इंटू 10⁵ जूल, या 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, या 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो इसका सही आंसर होगा, जो कि स्क्रीन पे आप लोग को दिख ही रही होगी। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 360000 जूल। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑक्टेवस वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है। तो इसका सही आंसर है थोरियम। इसका सही आंसर क्या है? थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम लोग। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ये फरवरी 2018 का क्वेश्चन है, इसलिए ये करंट अफेयर्स 2018 का ही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नरेंद्र ध्रुव बत्रा। इसका सही आंसर क्या है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, 15। इसका सही आंसर क्या है? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर पे मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। अगर इस टू को हम ब्लीचिंग पाउडर से मिलाते हैं तो हम लोग को क्लोरीन मिलती है। क्लोरीन मिलती है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर है। तो ऑप्शन नंबर 2 पे है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो हम ऑप्शन वाइज करेंगे। तो हम बाय ऑप्शन करते हैं। तो सबसे पहले 4 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। ये दोनों इक्वल तो होगा नहीं, इसके लिए इसको पहले हटा लेते हैं। ये दोनों इक्वल होगा नहीं, इसलिए इसको पहले हटा लेते हैं। तो 3 और 4 ऑप्शन तो पहले साइड हो गया। अब हम चेक करेंगे 1 और 2 में। अब हम
ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं। अगर हम 6 को 29 से डिवाइड करेंगे, 6 से 29 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? 4.8। तो इसका भी, और इसका जो होगा 3 पॉइंट समथिंग। तो इसका सही आंसर ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये छोटा हो जा रहा है और ये बड़ा हो जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि अगर हम इस 29 को 6 से डिवाइड करते हैं तो इसको डिवाइड करने पे क्या आती है? 4.8। और इसको डिवाइड करने पे क्या आती है? 3 पॉइंट समथिंग। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 3 जो है 4 से बड़ी है और इसका जो सिंबल है ये सही की ओर लगी हुई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। तो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह द्वारा दिखाया गया पद अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों से अनुपस्थित पद का चयन करें। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को आगे क्या आएगी इसको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है? STUV। तो इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? जैसे यहाँ टी है तो यहाँ पर भी टी आया, यहाँ यू है तो यहाँ पर भी यू आया, यहाँ डब्लू है तो यहाँ पर भी पहले क्या आना चाहिए? डब्लू। अब भी के बाद डब्लू आता है, डब्लू के बाद क्या आता है? एक्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, डब्लू और एक्स, डब्लू एक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें दिया गया है तपस, अवि और ऋषि, ये तीनों किसी का नाम है। इसमें कहा गया है तपस, अवि और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया है। तपस को केक का 1/2 भाग मिला, ऋषि को 1/3 भाग और शेष अवि को प्राप्त हुआ। अवि को कितना भाग प्राप्त हुआ होगा? तो कोई भी चीज़ इसमें क्या दिया गया है? केक। तो केक कितने होंगे? 1। एक केक को 3 भाग में बांटा गया है तो केक कितने? 1। तो सबसे पहले तपस को कितना केक मिलता है? 1/2। ऋषि को कितना मिलता है? 1/3। और पूछा किसका जा रहा है? अवि का, तो हम इसको x मान लेते हैं। अब तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर होगी? 1 के बराबर। तो अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा? 6। तो यहाँ क्या आ जाना चाहिए? 3। यहाँ क्या आना चाहिए? 2 प्लस x इक्वल टू किसके बराबर होने चाहिए? 1 के बराबर। 3 2 5 प्लस 6x, नीचे क्या होना चाहिए? 6 इक्वल टू 1। ठीक है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 प्लस 6x इक्वल टू 6। अब हम इसको माइनस करेंगे इधर ले जाने के बाद, तो 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो 1 इक्वल टू x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/6। तो अभी को कितने भाग मिले हैं? अभी को 1/6 भाग मिले हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है? तो देखिए 1024 जो है ये 32 का स्क्वायर होता है। ये जो होता है 59 का स्क्वायर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो अलैंगिक प्रजनन में जो नए जीव जो होते हैं वो माता पिता के समान दिखते हैं, और लैंगिक जनन में जो नए जीव होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। दिए गए मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुनें। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 942 हो जाती है। आरंभ में किया गया निवेश कितना था? इसमें क्या कहा जा रहा है? 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई भी राशि 6 वर्ष के लिए लिया जाता है तो वो राशि 942 हो जाता है। तो
तो बताइए कितने राशि लिए गए थे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हमको पता है इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आता है आर इंटू टी। तो आर कितना है 9.5, टी कितना है 6। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट उड़ाने के बाद नीचे 10 आ जाएगा, ये 19 बार में चला जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा, 2 3 जा 6 ये चला जाएगा। तो अब 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। तो अब ये जो 57 आई है इसको हम 100 में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी राशि जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। ये जो आई थी 57% आई थी, तो ये कितने पर के बराबर हो गया, 157 के बराबर हो गया। तो 157 किसके बराबर आ जा रही है, 942 के बराबर आ रही है। अगर इसको हम काटते हैं तो इसको कितने बार में कटेगी, इसको अगर हम काटेंगे तो कितने बार में कटेगी, देखिए ऐसे, ये 157 जो है 942 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा, 942 बटा 157 के बराबर। तो इसको हम अगर काटेंगे तो कितने के बराबर होगा, 6 के बराबर। ठीक है, 1% 6 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, 600 के बराबर। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। कितना आंसर होना चाहिए, 600। तो हम जो राशि आरंभ में निवेश किए होंगे वो कितने निवेश किए होंगे, 600 निवेश किए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है। तो सर्च लाइट में कौन सा दर्पण लगाया जाता है जो कि उसमें परावर्तक का काम करता है। तो इसका सही आंसर है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जिसमें क्या पाया जाता है, रेनवेयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइलिन माइलिन कृत एक्सॉन। इसमें क्या पाई जाती है, माइलिन कृत एक्सॉन। इसका सही आंसर क्या है, माइलिन कृत एक्सॉन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इसमें दिया गया है उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। इसमें कहा गया है उमर और अविनाश 10,000 और 15,000 रुपया लगाकर एक बिजनेस या कोई काम स्टार्ट करता है, लेकिन वित्तीय समस्याओं के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लेता है। कौन अपना वापस ले लेता है, अविनाश 8 महीना बाद अपना निवेश वापस ले लेता है जो उसने शुरू में लगाया था। पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। इसको बनाने का तरीका ऐसे है, उमर कितना लगाया था, 10,000 मतलब 10,000। अविनाश कितना लगाया था, 15,000। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में करें तो 30 इसमें से कैंसिल, 30 इसमें से कैंसिल, तो ये कितने बच जाएंगे, 10। और ये कितने हो जाएंगे, 15। तो ये 10/15 के रेशियो में बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, अब आगे, तो अविनाश ने 8 महीने के बाद अपना निवेश वापस ले लिया। मतलब अविनाश का जो पैसा था वो 8 महीने तक लगा रहा और उमर का जो पैसा था वो 12 महीने तक लगा रहा। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, 120 आएगा, और 15 को 8 से गुना करेंगे तो भी 120 आएगा। और अगर हम रेशियो को कट करते हैं तो 1/1, मतलब दोनों को जो लाभ हुआ होगा वो दोनों को बराबर लाभ हुआ होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1/1। ये फिर से कर आपको समझा देते हैं कैसे हुआ। उमर का पैसा कितना था, 10,000। उमर का कितना था, 10,000। अविनाश का पैसा कितना था, 15,000।
इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम 3 जीरो हटा लेते हैं, 3 जीरो हटा लेते हैं, तो कितने के रेशियो में बढ़ गया, 10:15 के, मतलब 10:15 के रेशियो में बढ़ गया। तो उमर जो है वो अपना पैसा तो 1 साल के लिए लगाया, मतलब 12 मंथ के लिए लगाया, 12 महीने के लिए लगाया। पर अविनाश जो था 8 महीने के बाद अपना पैसा ले लिया। 1 साल में 12 महीना होता है, पर वो 8 महीने में ही पैसा ले लिया, मतलब 4 महीना उसका पैसा नहीं लगा रहा, तो 8 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि वो 8 महीने के लिए ही पैसा लगाया। इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 120, इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 120। तो ये दोनों का जो प्रॉफिट वो क्या है, इक्वल है, मतलब 1:1 है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उस प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन किया जाता है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सी अभिक्रिया है जिससे उस प्रतिक्रिया वाली धातु को निष्कासन मतलब अलग अलग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका सही आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे चित्र से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जिस तरह ये जो है इससे संबंधित है उसी तरह बताइए ये किससे संबंधित होगा। ये है रिंग, ये रिंग है, तो रिंग को हम कहाँ पहनते हैं, हैंड मतलब फिंगर में, ठीक है। तो ये क्रॉन है, ये ताज, हम लोग ताज कहाँ लगाएंगे, ताज कहाँ पहनेंगे, ताज हम लोग पहनेंगे सिर में। कहाँ पहनेंगे, सिर में। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। नेक्स्ट, दो अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुना है। तो इसको हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बाय ऑप्शन करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, 1 और 2, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुना है। इसके अंकों के गुणनफल, अब अगर हम 1 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या गुणनफल करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, 2, ठीक है। और इसका 3 गुना 3, टू आएगा। और फिर गुणनफल की 3 गुनी करना है, अगर इसको हम 3 गुनी करते हैं तो क्या आता है, 6। तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं, 48। अब हम 48 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 32। अब 32 को क्या करना है, 3 गुना, क्या करना है, 32 को 3 गुना, तो कितना आएगा, 96। तो ये दोनों भी इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, 2 4। और अगर हम